कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान अजहर हुसैन। नाज़रीन, आज हमारी कैमरा टीम जिले कुलगाम के मेन टाउन में है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिले कुलगाम के ट्रेड यूनियन के सदर इकबाल सोफी साहब। इकबाल सोफी साहब, सबसे पहले आपका कश्मीर उज़्मा में खैर मकदम है। वक्तन फवक्तन आपके पास आते हैं जिले कुलगाम के मेन टाउन के हवाले से जितने भी मसाइल रहते हैं, चाहे फुटपाथ के हवाले से हमने आपके साथ बात की, तो आज की डेट में बता दीजिए कि जिले कुलगाम के हवाले से या मेन टाउन की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से कितने काम हुए हैं और कितने अभी करने बाकी है। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास आए हैं, कि मैं बहुत जल्दी से आपसे शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे पास आए हैं। हमारे कुछ मसाइल है कुलगाम में, कुछ हल हुए हैं। जो फुटपाथ का मसला था या लाइट्स का मसला था, वो तो हुआ है सालों। हमने ये काउंसिल के सामने भी रखा है ये मुद्दा, और डीसी साहब के पास। अच्छा, कौन से मुद्दे थे? ये फुटपाथ का मसला था, लाइट्स का मसला था, तो हमने वो रखा है डीसी साहब के। और हमारा एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे यूरिनल का। अच्छा, तो वो हमने बहुत बार इनको बोला है, मगर वो अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है सालों, क्योंकि हमारी माँ बहनें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बाजार में आते हैं, या उसको तो वॉशरूम के लिए जरूरी जाना पड़ता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे अभी भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर नहीं है। तो अगर हम यहाँ जाए घंटाघर के पास, तो यहाँ भी नहीं है ऐसा। बट उसमें जो मसला था वो जमीन जो है वहाँ पे मिल नहीं रही थी काउंसिल को। वहाँ पे उस टाइम जो हमने भी मुशाहिदा किया था कि जमीन नहीं मिल रही थी, अगर हम घंटाघर के पास में बात करें या बाकी इलाकों की बात करें। देखिए, वो तो उनको तो जमीन देखना है कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। जमीन तो गवर्नमेंट का काम है, कहाँ से उनको करना है। या ऑलरेडी है, टाउन एरिया का दुकान है, मार्केट में कहीं कहीं पे है, तो उसमें उनको बनाना था वो वॉशरूम के लिए जगह, या लोगों को दिक्कत नहीं हो जाती है इसमें। तो यूरिनल पॉइंट्स का जो मसला है वो अभी मसला ऐसे जू का तू पड़ा है, वो तो ऐसे ही पड़ा है। और एक तरफ से फुटपाथ सही हुआ है, एक तरफ अभी नहीं हुआ है। अब विंटर का भी टाइम है, तो इसकी वजह से रुके ही होंगे कामें। तो वैसे मुझे हमारी उम्मीद यही है कि जो नए डीसी साहब यहाँ पे आए हैं कुलगाम। रिसेंटली आपने मुलाकात भी की है नए डिप्टी कमिश्नर? कल तो मिले हम उससे, कल हमने उससे साथ बात की। उसने भी बोला आप ये मुद्दा डालो, क्या क्या आपका इशू है कुलगाम के लिए। मेन टाउन की बात में आपको करो तो मेन टाउन में ये भी मसाइल है। हम लिंक रोड चाहते हैं कि कुलगाम डेवलप हो जाए। सब अक्सर और बेशतर जो दुकानदारों का जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जब भी उनका जो बिजनेस है फल फूलने लगता है, तो दुकान मालिक जो होता है वो उससे फिर डिमांड करता है कि आप दुकान से निकल जाओ, और इस तरीके से उसका जो बिजनेस होता है वो फ्लॉप हो जाता है और उसका जो रोजी रोटी है वो छिन जाता है। इस हवाले से क्या आने वाले समय में या आने वाले वक्त में क्या जिले कुलगाम के मेन टाउन में कोई आप ऐसी चीज मुरतब करेंगे यूनियन के थ्रू, ताकि उसका जो रोजगार भी बच सके और उसका नुकसान भी ना हो? नहीं, हम तो बहुत कोशिश में करते हैं। एक्चुअली हम अपने दुकानदार भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो एग्रीमेंट बनाते हैं वो बनाते हैं टिल डेट के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसको वो लिखो इंक्रीज हम करेंगे, उसके बाद उसमें रिवाइव होगी। उस टाइम उसका ये 5 साल के बाद 25% बढ़ाने हैं, 1 साल के बाद 5% बढ़ाने, ऐसे उसको रेंटेड बनना चाहिए, ताकि उसको भी उसके रोजगार पर भी असर। दूसरा वजह है यहाँ पे कुलगाम के, मैं कुलगाम की बात करूँ, जो सब अनंतनाग श्रीनगर जाएंगे उधर, तो जैसे कोई बंदा किराए पर दुकान लेता है, वो उसको 5 लाख 10 लाख रुपया उसी टाइम पे करता है, मगर वो किराए में नहीं आता है जी। वो पैसा किराए में नहीं आता है। उसको कश्मीर में यहाँ पे मिठाई बोलते हैं। फिर वो दुकानदार अगर कभी भी वो चाहता है कि अपना दुकान दूसरे को बेचे, वो आराम से उसको दे सकता है वो दुकान। तो उससे उस टाइम वो 10 लाख ले, 5 लाख, वो उसकी मर्जी है कितना उसको ले जाए वो पैसा, तो उससे वो पैसा अपना वसूल करता। मगर हम कुलगाम की बात करें, कुलगाम में ये नहीं है। तो एक्चुअली यहाँ के जो दुकानदार हमारे भाई हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। जब वो दुकान किसी का लेते हैं, वो बात सही नहीं करते उसके साथ कि हम कैसे अगर हम आपका दुकान ले लेंगे, हम कल दुकान में शो बनाएंगे या पैसा लगाएंगे, 40-50 लाख का माल डालेंगे, फिर 5 साल के बाद हम कहाँ जाए। ऐसे मार्केट में ऐसे दुकान भी कोई खाली नहीं करता, या किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी तो तब वो दुकान खाली करता है। वैसे तो दुकान मार्केट में खाली नहीं होता किसी का, वो फिर दूसरे को देगा।
तो इसलिए उनको इकबाल साहब, आपका मानना है कि जो ही कोई अपना जो बिजनेस है स्टार्ट करता है मेन मार्केट में, एक तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा म्युनिसिपैलिटी के हुदूद के अंदर वो करना, और साथ ही साथ जो ट्रेड यूनियन के साथ उसको मुंसलिक होने के लिए, ताकि उसको अपना बिजनेस बढ़ाने में गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले आपके साथ ही फिर वो रुजू करें। हाँ, उसको तो रुजू करना है, ट्रेड के साथ आना है हमारे पास। हमने फलानी जगह पे दुकान लिया, हम अपनी लेटर पैड पर बना देंगे उसको, पूरा वो रजिस्ट्रेशन करके देंगे पूरा, तो वो ठीक रहे तो उसके लिए। और एक मसला है कुलगाम में, मैं आपको बोल, यहाँ से थोड़ा मसला हुआ है बस स्टैंडों का। बस स्टैंड लारो में है, चौलगाम में है, यहाँ पे छमगुड़ में है, उन्होंने थोड़ा रखा है। उसके वजह से हमारा जो कारोबार में वो बहुत रुकावटें आई है। अगर हम जिस हिसाब से आप गुजारिश करते हैं, अगर थोड़ी बहुत यहाँ इन ऑटो में भी थोड़ा रहेगा, मिनी बसेस रहेगा, कि ताकि बाकी भी चहल पहल बनी रहे। बाकी तो हमारा चौलगाम से वो बाहर से ही निकलते हैं, हमारा जो कुलगाम में आ जाता हमारी खरीदारी के लिए, तो वो बाहर से ही निकल जाता है। उसके लिए हम गुजारिश करते हैं जिस हिसाब से कि वो, ताकि वो देखे कि यहाँ पे मुश्किलात का। एज ए ट्रेड प्रेसिडेंट, आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरे जिले कुलगाम के जितने भी लोग हैं उनके लिए, और खुसूसन जो मेन टाउन में दुकानदार हजरात है जो आपके अंडर इन्होंने मेंबरशिप हासिल की, क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज यही रहेगी दुकानदार साहिबान को भी कि वो ट्रेड के साथ जुड़ा रहे। जो हमारा ट्रेड हमने यहाँ पे बनाया है उनको जुड़ के रहना है, और हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है, बात करनी है क्या मुद्दा है क्या नहीं है। अगर किसी को कोई इश्यू होगा उसको तो बोलना है, ताकि हमको तब पता लगता है जब उनको कोई मसला बन जाता है, आपस में झगड़ा बनता है, तो फिर भी हम सॉल्व करते हैं उसमें, मगर पहले ही उनको आना है। अगर वो पहले रेंट डेट से पहले ही आ जाते कि हमारे पास मशवरा लेंगे कैसे क्या करना है, तो उसमें क्या है। इकबाल साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इकबाल साहब जो ट्रेड प्रेसिडेंट है जिले कुलगाम के मेन टाउन के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिले कुलगाम में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, अपनी कोई शॉप खोलना चाहता है, तो जरूरी है जिस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन करता है म्युनिसिपैलिटी कमेटी के अंदर इसी तरीके से उसको भी ट्रेड के साथ जुड़े रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए, ताकि उनके भी जितने भी दरपेश मसाइल है, आने वाले समय में जो मसाइल है उनका अजाला हो सके, और साथ ही साथ वो उनको गाइड करेंगे कि किस तरीके से मार्केट में उनका बिजनेस फल फूल सकता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारे साथ इसमें कमेंट्स में भी कर सकते हैं, आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दीजिए अपने मेजबान को तब तक इजाजत, जब तक के लिए नए प्रोग्राम के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।